नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले के बारे में। ठीक, शिवपुरी। शिवपुरी नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि इसका नाम जो है भगवान शिव से लिया गया है और इसे क्या शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शिव की नगरी से। बात करते हैं शिवपुरी में, तो शिवपुरी को और किस नाम से जानते हैं? तो शिवपुरी को पहले शिवपुरी नाम से भी क्या थे? जानते थे। इसे मध्य प्रदेश की क्या पर्यटन नगरी भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश का क्या मिनी शिमला भी कहा जाता है। मिनी शिमला क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान हमारे शिवपुरी में देखने को मिलता है। प्लस में यहाँ छोटी छोटी जो विंध्यन श्रेणी है उसकी पर्वत चोटियाँ छोटी छोटी देखने को मिलती हैं। ठीक, ये है हमारा शिवपुरी। शिवपुरी का जो क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल इसका कितना है? तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 10,666 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तथा इसमें जो तहसीलें हैं, तो यहाँ टोटल 9 तहसीलें हैं। प्लस में इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, ये आपको बात में। अब बात करते हैं हम शिवपुरी की स्थिति की। तो शिवपुरी हमारा उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्लस में यहाँ पे एक बड़ा जिला होने के कारण यहाँ पे आपको मध्य भारत का पठार, उत्तर में आपको मध्य भारत का पठार, जो आपका पश्चिम दक्षिण क्षेत्र है यहाँ पे आपका मिलेगा मालवा का पठार, और जो आपका पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। तो इस जिले में 3 भौगोलिक स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और प्लस मध्य भारत का पठार। ठीक, ये क्या है? इसका भौगोलिक विभाजन है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जो जलवायु है उत्तर के मैदानी टाइप की जलवायु है। गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक ठंड देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। बात कर लें हम इसकी मिट्टी की, तो ये आप मिट्टी में आप देखेंगे तो आपका जो मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साधारण काली मिट्टी देखने को मिलेगी आपको। और प्लस में जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पे क्या होने के कारण, नीच चट्टानें होने के कारण यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी संयुक्त, यानी कि लाल पथरीली मिट्टी टाइप की देखने को मिलेगी। ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? फसल की। तो जो यहाँ पे फसल है, मतलब फसल में यहाँ पे क्या? धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन व गेहूं की फसल की क्या खेती की जाती है। तुअर जो दाल है, तुअर दाल का भी उत्पादन आपके यहाँ पे किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। तो नदियों की जब बात आती है तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी नदी हैं? तो आपकी पार्वती नदी है। पार्वती नदी क्या है? आपके शिवपुरी से प्रवाहित होती है और इस नदी में आपका सुल्तानगढ़ का जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। और इस पे एक और भी है, कौन सा? भूरा खो जलप्रपात। यदि आपसे पूछा जाता है भूरा खो जलप्रपात स्थित है, तो आपका वो है किस नदी पे? पार्वती नदी पे। और किस जगह पे है? तो ये आपका है शिवपुरी में। ठीक, अगली बात हम कर लेते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी यहाँ से
प्रवाहित होती है। इस नदी पर मोहिनी सागर परियोजना, कौन सी? मोहिनी सागर परियोजना, या इसी को अब नाम बदलकर अटल सागर परियोजना कर दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है अटल सागर परियोजना है तो आपकी सिंध नदी पे शिवपुरी पे बनी हुई है, ठीक है। इसी नदी पर यहाँ पे क्या मणिखेड़ा बांध स्थित है। कौन सा बांध? मणिखेड़ा बांध स्थित है। यही यहाँ की क्या है सिंचाई परियोजना का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी नदी है? तो आपको कूनो रिवर यहाँ से प्रवाहित होती है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर से बहने वाली नदी है आपकी कूनो नदी। प्लस में आपकी जो है कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा नदी यहाँ से क्या है प्रवाहित होती है। एक नदी है मनिहार नदी। कौन सी नदी? मनिहार नदी। ये जो नदी है यहाँ पे उपस्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बीचों बीच बहती है। कौन सी नदी? मनिहार नदी। कूनो नदी की किसके से बहती है? तो कूनो नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, तो वहाँ पे ये कूनो रिवर के बहती है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ के वन की। वन, तो यहाँ का जो वन क्षेत्र है, यहाँ पे आज तो यहाँ पे क्या विरल क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान में सघन क्षेत्र आपको वन देखने को मिलेगा। कौन सा? सघन वन क्षेत्र। यहाँ पे बात करें यदि हम 1800 के बात की तो यहाँ पे क्या था सघन वन क्षेत्र था। और जो सिंधिया शासक थे या जो भी यहाँ के जो भी शासक रहे तो उनके क्या था ये शिकारगाह के रूप में एक कार्यरत था, ठीक है। मतलब यहाँ पे शिकार बहुत किया जाता था, ठीक। तो वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको खैर व करधई के पौधे आपको यहाँ पे बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे। प्लस में आपको महुआ व साल के पौधे भी देखने को मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और जो ये है आपका इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 354 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। इसके बीचों बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये मनिहार नदी है। और ये क्या है सघन वन क्षेत्र, सघन वन जीव के लिए क्या है प्रसिद्ध है। इसी के अंदर माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपका देखने को मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। वो कौन सी चीज है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल क्या है? तो 1911 में, कब? 1911 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज जो थे, किंग जॉर्ज पंचम थे, इनके लिए किंग जॉर्ज पंचम थे, ये क्या है शिकार करने के लिए आए हुए थे। तो सिंधिया परिवार उस समय के जो शासक थे वहाँ पे सिंधिया परिवार के द्वारा इनके ठहरने के लिए शिकार के दौरान एक रात के ठहरने के लिए इसको बनवाया गया था। जॉर्ज कैसल एक भवन है, मतलब एक विश्राम भवन बनवाया गया था जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच है, ठीक। इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी शाक्य सागर झील। शाक्य सागर झील की वे है कि यहाँ पे क्या है मगर सफारी प्रसिद्ध है। मगर सफारी प्रसिद्ध है जो कि आपका स्थित है कहाँ पे? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है। मैंने पढ़ा किसको? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करेरा अभयारण्य। इसी को कहीं पे आपको कैरा भी लिखा मिलेगा। तो करेरा अभयारण्य जो कि करेला में स्थित है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका सोन पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सोन पक्षी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में एक दूसरा भी अभयारण्य है, उसको कहते हैं आपको घाटी गांव, जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक अभयारण्य। प्लस में यहाँ पे वनों की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड
ट्रेनिंग सेंटर आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये हो उद्योग, ठीक। तो यहाँ के जंगलों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? खैर पाया जाता है। खैर से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। कत्था खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुटखा के साथ या पान मसाला के साथ कत्थे का यूज किया जाता है, प्लस में और भी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो कत्थे का जो है कारखाना है, यहाँ पे कत्था बनाने का कारखाना स्थित है आपका मुरैना में, एक आपका मुरैना में है, एक आपका शिवपुरी में। दो खैर से कत्था बनाने के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। बात कर लें यदि हम यहाँ पे खनिज की, तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम व सीसा, जिसे हम लेड भी कहते हैं, ये दो खनिज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करते हैं हम शिवपुरी के इतिहास के बारे में। तो जो शिवपुरी का इतिहास कहता है, तो शिवपुरी का इतिहास है, यदि हम बात कर लें 1804 की, तो 1804 से पहले यह जो शिवपुरी शहर था, ये क्या था? कुशवाहा वंश के लिए ये क्या स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग कहा गया है इसको, क्या स्वर्ग कहा गया है। 1804 से पहले कछवाहा वंश के लिए स्वर्ग कहा गया। सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने यहाँ पे किया है। 1804 के बाद यहाँ पे 1804 के बाद यहाँ पे किनका शासन आया है? तो यहाँ पे शासन आया है आपके सिंधिया परिवार का, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। सिंधिया परिवार का यहाँ पे क्या शासन आ गया 1804 के बाद। ठीक, 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे, आपने नाम तो सुना ही होगा। तात्या टोपे जी को यहाँ पे कब 18 अप्रैल 1859 को यहाँ पे क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे की जो समाधि स्थित है आपकी, यदि पूछा जाए तो कहाँ पे है आपकी? शिवपुरी में स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार आया है, तात्या टोपे की समाधि स्थित है तो आपकी शिवपुरी में। फांसी कब दी गई थी? तो 17-18, कहीं पे आपको 18, कहीं पे 17 देखने को मिलेगा। तो ये इन्हीं की मध्य में इनको रात्रि में मतलब क्या है फांसी दी गई थी। तो कहीं पे आपको 17-18 जो भी आए आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसमें इनको फांसी दी गई थी। ठीक, ये है यहाँ का छोटा सा क्या शिवपुरी का इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के पर्यटन की, या मुख्य जो यहाँ के क्या है आवास है। तो यहाँ पे महाराजा जो आपके हैं शिवपुरी में, महाराजा माधवराव सिंधिया की छतरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किन की छतरी देखने को मिलेगी? तो माधवराव सिंधिया जी की आपको यहाँ पे छतरी देखने को मिलेगी। साक्य राजे सिंधिया की छतरी भी देखने को आपको मिलेगी। जॉर्ज कैसल, जो हमने आपको बताया क्या है, जॉर्ज कैसल भी यहाँ पे स्थित है। भदैया की कुंड बहुत प्रसिद्ध जगह है यहाँ पे, भदैया की कुंड। नरवल का किला, नरवल का किला, ये सिर्फ किसने? राजा नल ने इसका क्या है निर्माण करवाया था, नरवल के किले का। एक किस नदी के किनारे बना है? तो ये आपका सिंध नदी के किनारे स्थित है, जिसे किसने बनवाया था? राजा नल ने बनवाया था। इसमें लोढ़ी माता का मंदिर, लोढ़ी माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है इस किले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बाकी और क्या है? मीना बाजार भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, मीना बाजार मंदिर। ठीक है, ताल कटोरा मंदिर,
ताल कटोरा मंदिर, चंदन महल, खेत महल, व कचहरी महल। ये सब आपको देखने को मिलेंगे किसमें, नरवल के किले में। ठीक, मेन आपको रखना है नाज नल और किसे, सिंध नदी के किनारे। बात हो जाएगी चंदन महल की, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा नरवल के किले में। ठीक, सुरवाया गढ़ी, ये बहुत अच्छी जगह है सुरवाया गढ़ी। फिर इसके बाद यहाँ पे है पोहरी दुर्ग, स्थित है आपका कहाँ पे, शिवपुरी में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कछवाहा वंश ने इसका निर्माण, कछवाहा वंश ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था आपके इस दुर्ग का। अगले क्रम में बात यदि हम कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है कौरा दुर्ग, कौरा दुर्ग, इसी को करेरा दुर्ग भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसे, करेरा दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है सूर्य मंदिर, जो किस शैली में बना है, तो प्रतिहार शैली में बना मंदिर है। सूर्य मंदिर आपका ग्वालियर में भी एक स्थित है, एक आपका टीकमगढ़ में भी स्थित है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध बात ये है, यहाँ पे जो है पीर बुधान का मेला लगता है। ये कहाँ पे लगता है, तो जो पीर बाबा थे, पीर बुधान बाबा थे, इनकी यहाँ पे क्या है, समाधि स्थित है, यहाँ पे ये लगता है। ये मेला पूछा गया है कई बार कि पीर बुधान का मेला लगता है, तो शिवपुरी में लगता है। हीरामन बाबा का मेला आपका ये कहाँ लगता है, तो ये आपका लगता है यहाँ पे शिवपुरी में। दूसरा जो माला है सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला, यहाँ पे लगता है। ठीक, कौन सा, सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला यहाँ पे लगता है। ठीक, मध्य प्रदेश की ये क्या है, प्रथम पर्यटन नगरी है आपकी शिवपुरी। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी क्या है आपकी, शिवपुरी है। अगली बात कर लें हम, तो जो आपका करेरा है, यहाँ पे क्या है, ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है आपकी क्या है, ITBP का क्या है, छावनी स्थित है। किसकी, ITBP की क्या है, यहाँ पे छावनी स्थित है। यहाँ पे एक सौर चलित क्या है, टेलीफोन एक्सचेंज है। एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, शिवपुरी में। ठीक, जो क्रिकेट अकादमी है मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी आपकी स्थित है शिवपुरी में। ठीक, ये मध्य प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल यहाँ पे क्या है, खोला गया था। प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ खोला गया था, तो आपका शिवपुरी में खोला गया था। ये थे शिवपुरी जिले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इन्हें पढ़ें, नोट जरूर बना। धन्यवाद।